वेलकम बैक टू लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आज फिर से हम आपके लिए आए हैं बायोलॉजी क्लास लेकर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्लड और कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जिसमें एक टर्म आया था प्लाज्मा। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर प्लाज्मा में क्या होता है, इसके फीचर्स के बारे में बताइए। तो आज हम लेके आए आपके लिए प्लाज्मा, और बहुत कम समय में आपको प्लाज्मा के बारे में जानकारी मिलेगी और बहुत रोचक तथ्य भी यहाँ मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक प्लाज्मा। प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। प्लाज्मा क्या है? विस्कस फ्लूइड, स्ट्रॉ कलर, भूसा का कलर देखे है ना, उस कलर का होता है प्लाज्मा। और विस्कस फ्लूइड, चिपचिपा फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स के रूप में हमारे ब्लड में पाया जाता है। अब आप कहेंगे सर मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स एक प्रकार का नॉन लिविंग सब्सटेंस, क्या है? नॉन लिविंग सब्सटेंस है, जो कि सेल स्पेस के बीच में पाया जाता है। बहुत सारे टॉपिक में आपको मैट्रिक्स की चर्चा मिलेगी। जब आप सेल पढ़े होंगे तो वहाँ मैट्रिक्स पढ़े होंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैट्रिक्स क्या, आपको सिंपल जवाब देना है स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, एंड मैट्रिक्स इज नॉन लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेलुलर स्पेस। अब सेलुलर स्पेस का मतलब क्या? मान लीजिए यह सेल है आपका, दो सेल, इस दो सेल के बीच में जो जगह होता है, गैप होता है, उसे क्या कहते हैं? सेलुलर स्पेस कहते हैं। ये था मैट्रिक्स का डिफिनीशन, मैट्रिक्स के बारे में इंट्रो। अब चलते हैं कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है? तो प्लाज्मा में चार चीज़ मेन होता है। सबसे पहला है वाटर, फिर होता है प्रोटीन्स, फिर होते हैं मिनरल्स, फिर होते हैं ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, लिपिड्स। मेनली प्लाज्मा में यही चार होते हैं। अब सबके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमारे प्लाज्मा में वाटर कितना परसेंट? 90 से 92%, यानी 90 से 92%। आपसे पूछे व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, यू हैव टू से देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा। द फर्स्ट वन इज वाटर, the second one is proteins, the third one is minerals, and fourth one is glucose, amino acids and lipids। यानी प्लाज्मा में 4 कंपोनेंट मिल गए। वाटर कितना परसेंट है? तो 90 से 92%। प्रोटीन पे चर्चा करते हैं। एक बात और जान लीजिए, हमारे ब्लड में ज़्यादातर भाग प्लाज्मा ही होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में प्लाज्मा लिक्विड सब्सटेंस है, ब्लड में होता है। इसलिए होता है ताकि ब्लड आसानी से हमारे ब्लड वेसल में फ्लो कर सके। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे ब्लड वेसल्स क्या होता है। नाम तो सुने होंगे, आर्टरी, वेन, कैपिलरी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इतना जानिए, प्लाज्मा एक लिक्विड सब्सटेंस है ना, जिसमें ये सब कंपोनेंट होता है। वाटर होता है 90 से 92%, प्रोटीन्स भी होते हैं। हमारे पास मिनरल्स, मिनरल्स में कौन कौन सा मिनरल? Na+, जिसे हम पढ़ेंगे सोडियम आयन, Ca2+ कैल्शियम आयन, Mg2+ मैग्नीशियम आयन, इसे क्या कहेंगे? हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन। मतलब अगर Na होता तो हम बोलते सोडियम, लेकिन यहाँ पे Na+ है तो इसे हम लोग बोलेंगे सोडियम आयन, क्योंकि यह आयोनिक फॉर्म में है। चौथा चीज़ होता है हमारे प्लाज्मा में ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, लिपिड्स। इसका क्या काम है थोड़ा देर के बाद बताएंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ देखना है प्रोटीन्स। हमारे प्लाज्मा में अगर प्रोटीन्स है तो प्रोटीन्स कितने तरह के? 3 तरह के होते हैं। पहला है फाइब्रिनोजेन, दूसरा है ग्लोबुलिन्स, तीसरा है अल्बुमिन्स। ये इंपॉर्टेंट है, नीट का भी सवाल है, आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा? देयर आर 3 प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा। द फर्स्ट वन इज फाइब्रिनोजेन, द सेकेंड वन इज ग्लोबुलिन, थर्ड वन इज अल्बुमिन। फाइब्रिनोजेन के बारे में मैं बता दूं, दिस इज द क्लोटिंग फैक्टर ऑफ प्लाज्मा। क्लोटिंग फैक्टर है। आप कहोगे सर क्लोटिंग फैक्टर क्या है? क्लोटिंग फैक्टर का मतलब होता है ब्लड को कोगुलेट कर देना। इसी प्रोटीन की वजह से हमारा ब्लड जमता है। कहीं पे कट गया, वहाँ पे एक परत बन जाती है, उस परत को हम लोग कहते हैं उस परत को कहेंगे फाइब्रिन, जो कि बनता है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन से।
दूसरा प्रोटीन है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन एक तरह के नहीं, 3 तरह के ग्लोबुलिन प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, गामा ग्लोबुलिन। और इसका काम है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस का मतलब हमारे बॉडी को किसी भी एंटीबॉडी और एंटीजन से, यानी बैक्टीरिया से, वायरस से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आए दिनों हम डेली लाइफ में बाहर निकलते हैं, इन्वायरमेंट में बहुत सारा बैक्टीरिया वायरस है, हमारे बॉडी में गया, लेकिन हमारे बॉडी को बहुत जल्दी नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड है, ब्लड में क्या है? प्लाज्मा है, और उस प्लाज्मा में प्रोटीन है, और उस प्रोटीन में क्या है? ग्लोबुलिन प्रोटीन है। इसी की वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म। अगर ये आपका प्रोटीन कम हो जाएगा तो आपके बॉडी में इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा, और वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? एलर्जी हो जाएगा। नाउ albumin proteins, this one is very important for our body, it present in our plasma. And what is the function of albumins? It maintains blood volume and pressure. हमारे ब्लड के वॉल्यूम को और प्रेशर को, यानी बीपी को जो मेंटेन करके रखता है प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है अल्बुमिन। क्या नाम है? अल्बुमिन। अगर इसकी मात्रा अप एंड डाउन हुई तो हमारा बीपी भी क्या होगा? फ्लैक्चुएट्स करेंगे और हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब आगे आते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड। कोई बच्चा कहेगा सर ये 3 गो सब्सटेंस हमारे प्लाज्मा में है, क्यों है? तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स इसलिए है क्योंकि यह रेगुलर इंटरवल पे पार्टिकुलर सेल में ट्रांसफ़र होता है और हमारे शरीर को क्या करता है? न्यूट्रिएंट देने का काम करता है ना। तो यहाँ तक आपको यह पता चला कि प्लाज्मा क्या? स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड मैट्रिक्स। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा, वाटर 90 to 92%, प्रोटीन्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स एंड अल्बुमिन्स। ग्लोबुलिन इज ऑल्सो 3 टाइप्स, अल्फा, बीटा, गामा। फाइब्रिनोजेन क्लोटिंग फैक्टर, ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म, यानी हमारे ब्लड को जमाता है कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। ग्लोबुलिन हमारे बॉडी की रक्षा करता है एंटीबॉडी बनाकर। अल्बुमिन हमारे ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करता है और प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। आज ये मिनरल्स Na+, Ca2+, Mg2+, HCO3- Cl- हमारे बॉडी में मिनरल होना जरूरी है ताकि हमारा नर्वस कंडक्शन हो सके। अगर आपके बॉडी से मिनरल कम हो जाएंगे तो आप लेजी हो जाते हैं, आप में आलस आ जाता है। रीज़न ये है कि आपके बॉडी से आयरन कम हुआ, आपके बॉडी में चार्ज कम हुए, आपका नर्वस कंडक्शन डिस्टर्ब होगा, आपका नर्वस इम्पल्स भी ठीक से काम नहीं करे। इसलिए बॉडी में, प्लाज्मा में ये सब होना ज़रूरी। आप देखते होंगे किसी को क्या हो गया? डिहाइड्रेशन हो गया, मीन्स इफ़ समवन आर कंटिन्यूड वोमिट, और किसी को उल्टी हो रहा है, डायरिया हो गया, उस केस में डॉक्टर क्या करते? एक पानी का बोतल टांग देते और उस पानी के बोतल में इंजेक्शन से Na+, Ca2+ मिनरल डालने का प्रयास करते हैं ताकि पर्सन के बॉडी में आयंस आ जाए। क्या आ जाए? आयंस आ जाए, और उनके बॉडी में चार्ज आते ही उनका नर्वस कंडक्शन ठीक हो जाए। क्योंकि हमारे बॉडी का सारा कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है। अगर नर्वस कंडक्शन डिस्टर्ब होगा तो हमारा बॉडी भी डिस्टर्ब होगा। इसीलिए हमारे बॉडी में मिनरल्स की भी आवश्यकता होनी चाहिए। फिर है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स। ये हमारे बॉडी में रेगुलर इंटरवल पे ट्रांसफ़र होना चाहिए ताकि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स मिल सके, एनर्जी मिल सके। और एक बात और है, ये हम अलग लिखे हैं नोट करके, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग प्रोटीन्स इज कॉल्ड सेरम। जिस प्लाज्मा में क्लोटिंग प्रोटीन नहीं होगा उस प्लाज्मा को हम प्लाज्मा नहीं क्या कहेंगे? सेरम कहेंगे। क्योंकि हमारे प्लाज्मा में क्लोटिंग प्रोटीन क्या है? फाइब्रिनोजेन। यानी अगर हमारे प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन हटा दिया जाए तो हमारा प्लाज्मा क्या हो जाएगा? सेरम हो जाएगा।